हम सोशल डेवलपमेंट के जो डिफरेंट सब पार्ट्स हैं वो हम कवर कर रहे हैं। सोशल डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया एजुकेशन का। एजुकेशन सोशल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो हमने डिटेल में कवर किया। अब हम सोशल डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट जो है, या इसका सेकंड जो सब टॉपिक है, वो हम कवर करते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी, ठीक है, ये एक सोशल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा जो है यू कैन से, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सोशल डेवलपमेंट दोनों में ओवरलैप करता है। तो बट डज, इसको आपने लाजमी कवर करना है। इसकी डेफिनेशन क्या है पॉवर्टी की, इसको किस सेंस में डिफाइन किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पॉवर्टी को जो है इनकम लेवल की सेंस में डिफाइन किया जाता है, ठीक है, कि किसी भी स्टेट के अंदर जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उनका इनकम लेवल क्या है, ठीक है, उस सेंस में पॉवर्टी को डिफाइन किया जाता है। उसके अलावा भी इसकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वो डिटेल में कवर करेंगे। फिर आपने पाकिस्तान की रैंकिंग इंडेक्स वगैरह पॉवर्टी के हवाले से क्या है वो आपने 2014, 15, 16 या 19, 20 में से कोई एक जो है आपको आना चाहिए, दो तीन। काजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है पर्टिकुलरली, इसमें जो है कॉलोनियल लीगेसी का क्या रोल है, मॉरल डिप्रेविटी का क्या रोल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जो है लाजमी कंसिडर करनी। और भी बहुत सारे काजेज हैं, ठीक है, इनको हम डिटेल में जो है इसके ऊपर लेक्चर होगा तो हम कवर करेंगे। अब जहाँ तक कॉलोनियल लीगेसी का ताल्लुक है, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन और जो डिपेंडेंसी थेरी है, जो कि हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जाके पढ़ेंगे, वो इस चीज़ को जो है डिपेंडेंसी थेरी है ही कॉलोनियल लीगेसी के ऊपर, कि कॉलोनियल लीगेसी इज द रूट कॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ डेवलपिंग स्टेट, ठीक है, कि जो डेवलपिंग स्टेट आज तक डेवलप नहीं हो सके उसके पीछे कॉलोनियल लीगेसी है। और इसकी थेरी का नाम है डिपेंडेंसी थेरी। तो वो टोटली इस चीज़ को फेवर करती है कि जो किसी भी स्टेट का जो इनकम लेवल रेज नहीं होता और उसकी सोसाइटी के अंदर जो पॉवर्टी अभी रूट डीप रूट्स हैं उसके, उसका एक मेन काज जो है वो कॉलोनियल लीगेसी है। और जो ग्लोबलाइजेशन जो है जो ग्लोबलाइजेशन का पर्सपेक्टिव लाया गया सोशल डेवलपमेंट के लिए, वो भी बेसिकली इसी चीज़ के पर्सपेक्टिव में था कि जो स्टेट्स कॉलोनीज पहले रही और अब आज़ाद हुई हैं उनको जो है कैसे जो है डेवलप करना है, उनकी इस कॉलोनियल जो इम्पैक्ट्स हैं, उनकी जो कॉलोनियल लीगेसीज हैं, उनको कैसे जो है ख़त्म करना है। उसके लिए ग्लोबलाइजेशन एक अपना वे फॉरवर्ड, अपना एक रोड मैप देती है। वो ये कहती है कि आप इंटीग्रेट हो जाएं तो यू विल गेट डेवलप्ड, ठीक है। तो उनका अपना एक सोच है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के स्कॉलर्स का। तो वो अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन उनका जो मेन मकसद है वो यही कॉलोनियल लीगेसी को और पॉवर्टी को ख़त्म करना है, अगर हम सोशल की बात करें, सोशल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। चलिए हम आगे चलते हैं। इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। काजेज के बाद आपने इसके इम्पैक्ट पढ़ने हैं, उसके इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होते हैं, क्राइम्स बढ़ते हैं, इकोनॉमी पे क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो है बात का दिया जाता है एन एंग्री मैन इज हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन, ठीक है, कि हंग्री मैन एक एंग्री मैन है। बेसिकली उसमें आपने इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी बताने होते हैं, पॉवर्टी के क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद जो है पॉवर्टी की जो एलिविएशन स्ट्रैटेजीज हैं, कैंपेन्स हैं, वो आपने लाजमी, इसको नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। इसके अंदर जो है ग्लोबलाइजेशन कैसे पॉवर्टी के एलिवेशन के बारे में क्या रोड मैप देता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड पॉवर्टी के बारे में क्या रोड मैप है, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है ह्यूमन सिक्योरिटी जो पैराडाइम है वो क्या कहता है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ये करेंगे। उसके बाद केस स्टडीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, मुख्तलिफ कंट्रीज ने पॉवर्टी के एलिवेशन में क्या रोल परफॉर्म किया, ठीक है। क्योंकि हमारा ये वे फॉरवर्ड सेक्टर है तो इसमें आपने केस स्टडीज को लाजमी कवर करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, व्हाट डज इंफ्रास्ट्रक्चर हियर मीन। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है पाकिस्तान में पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कि पॉवर्टी के एलिवेशन के लिए कौन सी पॉलिसीज हैं और कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इसको एलिवेट करने के लिए जो है बनाए गए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो है अगेन जो ही बात है स्ट्रैटेजीज क्या है, ये जो है आपका पॉवर्टी के हवाले से जो है एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो कि आपने सिलेबस के अंदर जो है लाजमी कंप्लीट करना है, ठीक हो गया।